प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को अभिनंदन हो। और मैं पास्टर मार्टिन आप लोगों का इस सेवकाई में स्वागत करना चाहता हूं। आज के एक छोटे से मनन के लिए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 9 का 24 में इस प्रकार से लिखा है, एक दौड़ में हर एक धावक दौड़ को जीतने के लिए दौड़ता है। एक दौड़ में हर एक धावक दौड़ जीतने के लिए दौड़ता है। और उसके बाद पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को उस प्रकार से कहता है कि तुम अपनी दौड़ इस प्रकार से दौड़ो कि इनाम पाओ। तुम अपनी दौड़ इस प्रकार से दौड़ो कि इनाम पाओ। मैं आज आप लोगों से ऐसे 4 धावकों के बारे में बात करना चाहता हूं। ऐसे धावकों के बारे में बात करना चाहता हूं जो अपनी दौड़ को दौड़े हैं और जीते हैं। सबसे पहला धावक हम लोग देखते हैं लूका की किताब उसके 8वें अध्याय में और उसकी 43वीं आयत से अगर हम लोग देखेंगे इस धावक के बारे में जिक्र है। इस धावक के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि यह एक स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है और बड़ा इलाज कराती है, शायद बहुत लोगों के पास जाती है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। 12 साल से लहू बहने की बीमारी में ये स्त्री है। यानी कि कहने का अर्थ है यहूदी समाज में इस स्त्री की कोई जगह नहीं है। जिसको भी लहू बहता था वो एक अशुद्ध व्यक्ति था। समाज में इस औरत की कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक दिन ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह से जा रहा है और इस स्त्री के दिल में यह विश्वास आता है कि अगर भीड़ को चीरते हुए मैं प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाऊं और उसके केवल कपड़ों को छू लूं तो चंगाई को पाऊंगी। एक ऐसी सोच के साथ अपनी उस दौड़ को ये दौड़ती है। सभी भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उसके चोगे को छूती है और प्रभु यीशु मसीह थम जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह रुकते हैं, पलटते हैं और अपने चेलों से पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ। और चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि स्वामी तू क्या देख नहीं रहा, इतनी बड़ी भीड़ है, सब लोग तुझ पे गिर रहे हैं, सब लोग तुझे छूना चाह रहे हैं, यहां पे बहुत सारे लोग हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे प्रियो कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे लोग गिर रहे थे। बहुत सारे लोग उसको छूने की कोशिश कर रहे थे। शायद बहुत सारे लोगों ने उसको छुआ होगा लेकिन एक व्यक्ति के छूने में वो अंतर था। एक व्यक्ति ने उसे बड़े ही अद्भुत रीति से अलग रूप से छुआ। दूसरे धावक का हम लोग जिक्र करेंगे जो कि मरकुस के सुसमाचार में उसका 10वें अध्याय उसके 46वें आयत से हम लोग इस धावक के बारे में पढ़ते हैं। जन्म से ही एक अंधा, एक भिखारी जिसका नाम बर्तिमायस है। इस प्रकार से लिखा है कि श्रापित, कोई कारोबार नहीं है, अंधा व्यक्ति है और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है, किसी को रोकता है, पूछता है ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्या है, और बोलते क्या तुझे पता नहीं प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान यहां से गुजर रहा है। और यह व्यक्ति उसी समय बड़ी जोर से चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आसपास के लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी बार ये फिर से चिल्ला के बोलता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपनी आगे उसी जगह पे जा रहे हैं लेकिन यह व्यक्ति हार नहीं मानता। तीसरी बार और भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसी समय रुक जाते हैं और बोलते हैं कि इसको मेरे पास भेजो। मैं आप लोगों से इस बात को बोलना चाहता हूं कि इस जगह पे बड़ी भीड़ का जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह इस समय तक प्रसिद्ध थे। शायद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नारे लगा रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को चिल्ला रहे होंगे, बहुत सारा हल्ला गुल्ला होगा, भीड़ है बहुत सारी। बहुत सारे लोग उस दिन यीशु मसीह के नाम को चिल्ला रहे थे लेकिन एक के चिल्लाने में अंतर था, एक के छूने में अंतर था, एक के चिल्लाने में अंतर था।
तीसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, जो कि लुका उसके 19वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 10 तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसका नाम जकायस है, इस बारे में लिखा है कि ये एक कद में नाटा व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति था। और एक बारी प्रभु यीशु मसीह उस जगह से जा रहे थे। ये जो व्यक्ति है जकायस नाम का चुंगी लेने वाला व्यक्ति, समाज में इसका कोई दर्जा नहीं है, शायद समाज में इसको गद्दार करके बोला जाता था। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है और इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को केवल देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को केवल देखना चाहता था, लेकिन अपने कद में छोटे होने के कारण शायद उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह उस जगह से निकले। शायद हो सकता था बड़ा हतोत्साहित हो जाता, शायद हार मान जाता और चले जाता, लेकिन प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो बड़ी तेजी से आगे भागता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह से गुजरा था, प्रभु यीशु मसीह की नजर इस व्यक्ति पे पड़ी। प्रभु यीशु मसीह उसके नाम लेके उसको पुकारते हैं। कहने का अर्थ यही है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले बहुत सारे लोग थे, एक बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के देखने में अंतर होता है। एक के छूने में अंतर होता है, एक के चिल्लाने में अंतर होता है, एक के देखने में अंतर होता है। चौथे धावक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसके दूसरे अध्याय में, उसका 1 से लेकर 12 आयत में इस धावक के बारे में लिखा है कि ये व्यक्ति जो कि कमजोर है, बीमार है, अपाहिज है, और 4 दोस्त मिलकर इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहते हैं। एक कुटिया में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलते हैं, बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग उमड़ रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने इस दोस्त को परमेश्वर के पास लेके जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बड़ी भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाते हैं। शायद हो सकता था ये लोग सोचते कि आज कोई फायदा नहीं है, फिर कभी देख लेंगे, वहां से चले जाते, लेकिन नहीं। वचन इस प्रकार से बोलता है, ये 4 दोस्त छत के ऊपर चढ़ते हैं, छत को फाड़ते हैं और अपने दोस्त को रस्सी के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के चरणों के तले रख देते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, शायद उस दिन ये सोच लेकर बहुत लोग आए थे कि प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाना है, प्रभु यीशु मसीह के कदमों तक पहुंचना है। बहुत सारे लोग इस सोच को लेकर आए थे, लेकिन जगह की कमी होने के कारण सबकी सोच पूरी नहीं हो पाई। कहने का अर्थ यह है कि उस दिन इनकी सोच में फर्क था, इनकी सोच में, इनकी समझ में फर्क था। मेरे प्रियो, मेरा कहने का केवल एक ही अर्थ है, अगर एक के देखने में फर्क हो सकता है, अगर एक के छूने में फर्क हो सकता है, एक के चिल्लाने में फर्क हो सकता है, एक की सोच में फर्क हो सकता है, तो आज परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हमें हारना नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जो सब लोग कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। आज मुझे मेरी सोच, मेरी समझ को बदलने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी दौड़ को इस प्रकार से दौड़ूं कि इनाम को पाऊं, प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाऊं। अगर आप लोग उस चमत्कार की ओर देख रहे हैं, अगर आप लोग कुछ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, कुछ पाने के लिए देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि मुझे मेरे जीवन में इस प्रकार से हो जाए, तो मैं कहता हूं, जैसे सब लोग दौड़ रहे हैं वैसा नहीं दौड़े, जैसे सब लोग सोच रहे हैं वैसा ना सोचे। आज अपने नजरिए को बदले, आज अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए। देख सभी लोग रहे थे, एक के देखने में अंतर था। छू सभी रहे थे, एक के छूने में अंतर था। चिल्ला सभी रहे थे,
एक के चिल्लाने में अंतर था, सोच सभी रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, लेकिन एक के सोच में फर्क था। क्या आज अपने जीवन में आप उस फर्क को लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। कृपया करके अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं मेरे सारे देखने वाले जनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु जी हम लोग अपनी इस दौड़ को इस प्रकार से दौड़े कि प्रभु तुझसे इनाम पाए। प्रभु, हम लोग कई बारी हमारी सोच कांटों में फंस जाती है, कई बारी हमारी सोच उन पत्थरों में फंस जाती है। प्रभु जी, कई बारी हमारी सोच प्रभु वो चिड़िया चुप के लेके चले जाती है प्रभु। लेकिन आज प्रभु जी हम लोग अपनी सोच को बदलना चाहते हैं प्रभु। आज हम लोग अपने समझ को बदलना चाहते हैं। आज हम तुझको अलग तरीके से पुकारना चाहते हैं। आज प्रभु हम तुझसे अलग तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आज हम तुझसे अलग तरीके से मिलना चाहते हैं, इस प्रकार से, ताकि प्रभु जी हम लोग विजय ठहरे, इनाम को पाए और प्रभु तेरी आशीषों को पाए। हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु तू आशीष दे और उस बदलते पर्सपेक्टिव को उनके जीवन में प्रदान कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।